हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज माहम एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। आज मैं कहाँ पे खड़ी हूँ, आप मेरे पीछे देखें। ये क्या है? ये है एक फार्म हाउस। यहाँ पे हम लेने आए हैं एप्पल्स। ये हम किसी स्टोर में नहीं आए, किसी हम मार्केट में नहीं आए, ये हम एक फार्म में आए हैं। क्या होता है कि यहाँ पे अक्सर ना वीकडेज में कोई एक डे सेलेक्ट कर लेते हैं फार्मर्स, यानी कि जिनके बाग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो ना एक दिन पब्लिक के लिए यहाँ पे खोल देते हैं। वो कहते हैं कि आप आएँ अपनी फैमिली के साथ और फैमिली टाइम स्पेंड करें, इंजॉय करें, खुद अपने हाथों से जो फ्रूट है, जो भी आप पिक करने के लिए आए हैं, तो आप वो पिक करें। ये मैंने एप्पल्स बकेट्स इन्होंने हमें दी हैं क्योंकि इनके पास साइजेस होते हैं, तो मुझे लगा ये वाला साइज ना बिल्कुल ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर फिल करूँगी एप्पल्स और खुद अपने हाथों से तोड़ूंगी, और आप भी मेरे साथ साथ पूरा फील्ड देखेंगे, पूरा फार्म देखेंगे कि यहाँ पे किस तरह के बाग हैं एप्पल्स के। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते, उन्होंने हमें रास्ता बता दिया है क्योंकि जिनका ये फार्म है ना, उनका यहाँ पे एक घर भी है। ये उनका ये घर है, तो उन्होंने यहाँ पे अपना बाहर उन्होंने शॉप भी बनाई हुई है कि आप अगर आए हैं तो आप डायरेक्ट भी हमसे खरीद सकते हैं, क्योंकि इनके पास बिल्कुल फ्रेश उन्होंने तोड़ के रखे हुए हैं। लेकिन हमने कहा है कि हमने पिक और ऑन करना है, हमने खुद अपने हाथों से तोड़ने। तो अब हम जाएंगे, क्योंकि थोड़ा आगे करके है, वहाँ पे हम अपनी कार लेके जाएंगे और हम जल्दी से जाते हैं और मजे मजे के एप्पल्स तोड़ते हैं। ये हम जा रहे हैं फार्म की तरफ। ये देखें कैसे कहीं का रास्ता है, जैसे लग रहा है पूरे हम किसी गाँव के अंदर आ गए हैं। तो लेकिन यहाँ के फार्म ऐसे ही होते हैं, थोड़े से एक साइड पे करके उन्होंने कंट्री से बनाए होते हैं, जिसको यहाँ पे कंट्री साइड कहते हैं। अब हम आगे हैं यहाँ पे फार्म के अंदर। यहाँ पे सारे हमारे पास एप्पल ट्रीज हैं। ये पूरे यहाँ पे हमारे पास एप्पल ट्रीज ही लगे हुए हैं। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है येलो डिलीशियस, क्योंकि उन्होंने हमें कहा, पता नहीं उन्होंने क्या रीजन है, उन्होंने हमें कहा है कि आपने जस्ट वो वाले एप्पल्स लेने हैं जहाँ पे येलो डिलीशियस लिखा है, और येलो एप्पल लेके आने हैं। हालांकि रेड भी हैं। चले, मैं रेड हम तोड़ तो नहीं सकते, लेकिन मैं आपको दिखाती जरूर हूँ कि यहाँ पे देखेंगे कि रेड कितने प्यारे लग रहे हैं। मैं तो रेड बन के आई थी कि रेड एप्पल लूंगी, उन्होंने कहा कि रेड नहीं ले सकते आप। ये देखिए जरा कितने अच्छा लगे, अच्छे खासे बड़े हैं। शायद कोई वजह होगी, इस पर कोई स्प्रे वगैरह हुई होगी, जो इसलिए उन्होंने कहा कि आप रेड नहीं लीजिएगा। चले कोई बात नहीं, हम लेते हैं अपने येलो वाले। क्योंकि मेरे पास 2 बकेट्स हैं, तो हम दोनों ही फिल करेंगे। क्योंकि थोड़ी छोटी थी ना, इसलिए मैंने 2 ले ली। लेके भी तो जाएं, इतना दूर आए हैं तो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में भी लेके जाने चाहिए। अब हम तोड़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह माशाल्लाह, ये तो ऐसे दिल कर रहा है अभी अभी ये खा लो, लेकिन इसको वॉश करना पड़ेगा। ओ, ट्विंस ट्विंस एप्पल। इस तरह हमारी ट्विंस हैलोपिनोस निकलती होती है, ट्विंस एप्पल निकले। एप्पल्स, मुझे ऐसा लगता था कि एप्पल्स ना थोड़ी सा कश्मीर वाली साइड पे लगते होते हैं कि यहाँ पे नहीं लग सकते, लेकिन यहाँ पे मुझे फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे आए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और स्ट्रेंज, इतने लोग भी नहीं है यहाँ पे। नीचे गिर गया। शायद यहाँ तो कुछ लोग आके जा चुके हुए हैं, और यहाँ तो हम बहुत जल्दी आ गए हैं, क्योंकि अभी बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है। हम इसलिए जल्दी आ गए कि कहीं खत्म ही ना हो जाए। ये तो अभी से ही भर गई, एक ही अभी ट्री से ही भर गई है। ओ, जिधर से मैं अभी आई हूँ ना, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लगे हुए थे, तो यहाँ पे थोड़े से खराब हुए हुए हैं। काफी छोटे से बेबी एप्पल्स लग रहे हैं। ये देखिए, मेरे ख्याल से हमें उसी वाले ट्री से लेने चाहिए, फिर हम आगे जाएंगे, क्योंकि ये ना हो ना कि जब तक हम आगे जाएं तो यहाँ से कोई तोड़ के ले जाए। तो ये हमें क्या करेंगे, अब ये हमारा वेट करेंगे, यानी कि इस बकेट का, फिर हमें उसके अकॉर्डिंग हमें ये चार्ज करेंगे। ऐना जो है वो भी हमारे साथ आई है, लेकिन धूप बहुत ज्यादा है तो उसको नींद आ गई, वो अभी गाड़ी के अंदर सो रही है अपनी दादी जान के साथ। ये अंदर अंदर बहुत बड़े लगे हुए। आ जाओ भाई। चले, ये हो गई एक बकेट। जब ये देखें, अब मैं ना एक थोड़ा करीब से शॉट लेती हूँ ताकि आपको नजर आए। हम इस वाले पे चलते हैं, आए।
अंदर जो है ना वो ज्यादा अच्छे लगे हुए हैं। और एप्पल तो खाए जाते ही हैं, बिल्कुल कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। कुछ नहीं बनेगा तो हम इसका क्या बनेंगे, हम इसका मुरब्बा बना लेंगे एप्पल्स का। यहाँ पे जो मेरी 2 बकेट्स हैं वो हो गई हैं बिल्कुल फिल, और वहां पे एक ट्रैक्टर भी है। बिल्कुल अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई एक गांव वाली पूरी वाइब्स आ रही है, जैसे हम एक गांव के अंदर खड़े हुए हैं। तो गांव ही, लेकिन ये है अमेरिका का गांव। तो अब मेरी तो हो गई है फिल। अब मैं आगे जाके चेक करती हूँ कि और कितने अच्छे यानी कि एप्पल्स लगे हुए हैं। चले आ जाए। सन ब्लॉक वगैरह मैं लगा के आई थी क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे बहुत ज्यादा धूप है। ये देखें, इस ट्री पे तो बेबी एप्पल्स लगे हुए हैं। यहाँ पे ये देखें, ये है यहाँ की कॉर्न। एक साइड पे अगर इन्होंने एप्पल्स का यानी कि पूरा ट्रीज वगैरह फार्म बनाया हुआ है, तो यहाँ पे ये देखिए इन्होंने कॉर्न भी बनाई हुई है, लगी भी हुई है। ये देखें, ये देखें। लेकिन क्या है कि ये जो कॉर्न है यहाँ पे, ये हम इसको पिक नहीं कर सकते, इसको हम तोड़ नहीं सकते क्योंकि ये खाने वाली नहीं है। ये सिर्फ यहाँ के जो एनिमल्स है ना उनको फीड करने के लिए कॉर्न्स हैं। ये वाली जो खाने वाली होती है ना वो किसी और जगह पे होती हैं और उनका टेक्सचर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो अब ये देखिए पूरी इतनी जगह पे इन्होंने सिर्फ एनिमल्स के लिए बनाई हुई है। वैसे है तो अच्छी चीज़, उन्होंने उनका भी ख्याल रखा हुआ है। हमें खाने वाली भी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि चलो एनिमल्स को भी तो खाना खिलाना है ना, तो उन्होंने यहाँ पे ये सिर्फ एनिमल्स के लिए बनाई हुई है। दिल कर रहा है इसको भी तोड़ लूँ लेकिन नहीं, क्या फ़ायदा, इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता, थोड़ी सी टेस्टलेस सी होती है। तो चलें अब जल्दी से हम जो हमारे एप्पल्स हैं उनको हम ट्रंक के अंदर रखते हैं। तो मैंने बहुत अच्छे से चुन चुन के काफ़ी अच्छे अच्छे बड़े बड़े एप्पल्स ले लिए हैं और मैंने शॉट भी रेडी की है। आप जाके मेरी शॉट भी देख के आएँ। तो ना अब जो है एप्पल्स की जो बकेट्स है ना वो मैंने ट्रंक में रख ली है। लेकिन अब जाते जाते ना मैं आपको ना एक बहुत अजीब सी बात भी बताती हूँ और दिखाती भी हूँ। तो ये देखें, मैंने सिर्फ 2 ट्रीज क्यों कवर किए हैं, क्योंकि मुझे ना एक ट्री से बहुत अच्छे वाले एप्पल्स मिल गए थे, तो मैंने जल्दी से ना अपनी बकेट्स उधर से ही भर ली। लेकिन आप इस बेचारे ट्री को देखें, इस पे सिर्फ गले सड़े एप्पल ही लगे हुए हैं, यानी कि इतने रोटन एप्पल्स हैं। तो ये देखिए यानी कि इतने गल सड़ गए हैं कि बेचारे, कि इनको किसी ने तोड़ा ही नहीं है। क्यों क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, इतनी बिजी लाइफ है, वो क्या कहते हैं कि हम स्टोर्स पे जाएं वहीं से लेके आएँ फ्रूट्स वगैरह। कभी ऐसा होता ज़रूर है कि वो स्ट्रॉबेरीज वगैरह फील्ड वगैरह में जा रहे होते हैं, लेकिन जो इस तरह के फ्रूट्स है ना, यानी कि जैसे ये एप्पल है, एक इतनी बड़ी एग्जांपल देखें आपके सामने है, इस ट्री पे पूरे सिर्फ गले सड़े हैं, इसलिए मेरा यहाँ पे दिल भी नहीं किया आने को। लेकिन मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि देखें कितना वेस्ट जा रहा है ये फ्रूट पूरा। एक इतना अच्छा, हालांकि इतने अच्छे बड़े बड़े इसके ऊपर ना ये एप्पल्स लगे हुए हैं, ये देखें वो बग्स वगैरह खा रहे हैं, तो फुल खराब है। यहाँ पे भी देखिए जरा ये नीचे, ओहो, अफसोस भी हो रहा है देख के कि क्यों नहीं लोगों ने तोड़े। इसलिए उन्होंने ना एक दिन यहाँ पे रखा हुआ है कि लोग आए अपनी मर्जी से लेके जाएं। हालांकि आगे भी बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, लेकिन मुझे जो इस वाले ट्री से ना मुझे बहुत अपने एक घर के लिए तो बहुत अच्छे वाले एप्पल्स मिल गए। लेकिन अब इनको देख के ना मुझे थोड़ा दिल भी मेरा थोड़ा सा खराब हो रहा है कि इतना अच्छा ट्री, इस पे इतने अच्छे एप्पल्स लगे तो सारे खराब हो गए। अभी 1-2 फैमिलीज और आई हैं लेने के लिए, लेकिन चलें, अब हर कोई अपने अपने हिसाब से तो आ रहा है, तो अब मैंने भी ले लिया है, तो अब चलते हैं। ये देखें इसमें भी अच्छे खासे खराब हुए और नीचे गिरे हुए हैं। तो अभी हम आ गए हैं अपनी यानी कि बिल वगैरह पे करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक बात क्लियर करनी थी। मैंने आपको बताया कि हम अकॉर्डिंग टू वेट के, यानी कि जिसका वेट होगा हम उतने यानी कि इसको चार्ज करेंगे, यानी कि ये लोग चार्ज करेंगे। लेकिन ये गलत था, उन्होंने जो बकेट्स थी उनके चार्जेस लिए हैं और बस यानी कि जो बकेट्स थी ना, यानी कि उसका साइज़ उन्होंने हमें बताया कि ये इतने साइज़ की है, तो उतना उन्होंने चार्ज किया है, तो वो तो हमने कर दिया है। अब जाते जाते यहाँ से ये वाटरमेलन्स वगैरह इन्होंने रखे हुए हैं, कुछ स्वीट कॉर्न्स रखी हुई हैं, तो हमने सोचा कि जाते जाते हम एक ट्राई कर लेते हैं कि वाटरमेलन भी ले लेते हैं, ये सीडलेस है। अब ये लेके हम चलते हैं, फिर हम घर चलते हैं। और ये है भी काफी बड़ा। ओ ओ ओ चले, इतना भी हैवी नहीं है, थोड़ी सी एक्टिंग ज्यादा ही हो गई मेरी ये देखें यहाँ पे इन्होंने
ये कुछ और वेजेस भी पिक करके और यहाँ पे उनकी प्राइसेस वगैरह मेंशन की हुई हैं, तो इन्होंने रखी हुई हैं कि किसी ने अगर इस तरह की छोटी सी ये बास्केट है इस तरह की लेके जानी है तो ये $5 की है। ये चेरी टोमेटोज हैं और ये $2 के हैं। ये देखिए ये बेसल है, ये मिंट है और सारा फ्रेश है। ये बल्कि उन्होंने लिखा भी हुआ है फ्रेश पिक्ड हर्ब्स। ये देखें ये बेल पेपर्स हैं और ये देखें ये पीच वगैरह रखे हुए हैं जी। तो अब हमने बिल वगैरह सब कुछ पे कर दिया है, बस अब हम जाने ही लगे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि मैं ना वीडियो बना रही थी, उनको लगा कि पता नहीं कौन सी लड़की आ गई है इतनी वीडियोस बनाई जा रही है, तो उन्होंने कहा कि आप पीछे जाएं और वहाँ पे जाके आप ज़रा सीनरी चेक कर रहे हैं, वो आपके लिए है। तो मैंने कहा अच्छा मैं देखती हूँ जाके, तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि कौन सी सीनरी की बात कर रहे हैं। आ जाए, ज़बरदस्त है भाई, ये तो कितना पीसफुल है यहाँ पे, बहुत बहुत यानी कि बहुत काम, बहुत सेटिस्फाइंग यानी कि ये लोकेशन है। और इनका जो मैं आपको घर दिखा रही थी ना, उस साइड पे उन्होंने अपना घर भी बनाया हुआ है, लेकिन अब घर तो हम इतना डिटेल में नहीं दिखा सकते, बस थोड़ा सा मैं बाहर से दिखाती हूँ। इन्होंने बहुत अच्छी जगह पे बनाया है और वाह, किसी ने बहुत ही कोई डीप थिंकिंग करनी है ना तो वो वहां जाके बैठे जहाँ पे हम चल रहे हैं। कितना सुकून है, कितनी वो ऐसे बर्ड्स चिरपिंग, और यहाँ थोड़ा ध्यान से जाना पड़ेगा। ये मुझे देख के ना वो याद आ रही खतरों के खिलाड़ी खिलाड़ी। उफ वेरी नाइस। अच्छा इन्होंने फुल माहौल बना के रखा हुआ है, चलें फिर थोड़ी देर बैठ ही जाते हैं। इतना अच्छा इन्होंने अगर हमें भेजा ही है यहाँ पे तो चले। अब आप पूरा व्यू चेक करें जरा, यहाँ से लेकर दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बहुत खामोशी, और मैं 1 मिनट के तरह चुप होती हूँ ताकि आप भी वो जो थोड़ी सी खामोशी, थोड़ी सेटिस्फाइंग साउंड है वो भी आप फील करें। बस इतनी खामोशी काफी है चले खामोशी को तोड़ते हैं और हम चलते हैं। ऐना सो रही थी इसलिए मुझे मौका मिल गया और थोड़ा एक्सप्लोर करने का, तो कितना अच्छा है ना, एक साइड पे करके इन्होंने पूरा फार्म बनाया हुआ है और इतनी प्यारी लोकेशन। मैं बात करते करते नीचे ही ना गिर जाऊं चले वापस चलते हैं जी। तो इस टाइम हो रहे हैं शाम के तकरीबन 6:30। यहाँ पे मैं कर रही हूँ ग्रिल, क्योंकि शाम का टाइम है, मौसम बहुत अच्छा था, तो हमने सोचा कि चलें ग्रिल कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने बीफ पैटीज बनाई हैं और यहाँ पे बीफ के कबाब्स बन रहे हैं। और इधर जो फॉयल पेपर में आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने ना स्वीट पोटैटो ग्रिल करने के लिए रखी है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा बस, लेकिन ये जल्दी कुक हो जाएगी। जैसे ही मैं वहां से आई फार्म से, तो आते ही मैं सो गई थी, क्योंकि एक तो पहले मैं फ्रेश हुई, फिर मैंने एना को सुलाया, साथ मेरी भी आंख लग गई। तो इतनी अच्छी इतनी सॉलिड किस्म का मुझे नैप ले लिया ना कि अब तो मैं पूरी रात भी जाग सकती हूँ। चलें कोई नहीं, कभी कभी इस तरह सो भी जाना चाहिए, क्योंकि एक तो मैं सुबह जल्दी उठी हुई थी, तो फिर बस थकावट भी इतनी थी, बस मैं सो गई और अभी उठी हूँ मैं। तो हमने सोचा कि चलो ग्रिल करते हैं, मौसम बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे हमने यानी कि यहाँ बर्गर्स बनाने हैं, तो ये बर्गर्स रखे हैं और यहाँ पे ये पूरा असेंबलिंग के लिए रखा हुआ है। ये अनियन है, टोमेटो है और ये चीज़ के स्लाइसेस हैं और साथ कुछ सॉसेस वगैरह रखी हैं। तो यहाँ पे जो है वो बर्गर मैंने अपना असेंबल कर लिया है। अब बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो बस अब मैं खाती हूँ, फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ जी। तो खाना हमने खा लिया है, अब हो गई है शाम और धूप बिल्कुल चली गई है। अब यहाँ पे मैं करूँगी थोड़ी सी ड्राइवे पे वॉक, ताकि जो खाना खाया थोड़ा सा डाइजेस्ट भी हो जाए और हम मौसम भी इंजॉय कर लें। इधर ही मैं करूँगी अपने इस ब्लॉग को एंड। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी एक बहुत ही न्यू ब्लॉग के साथ ए लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। बाय बाय।